पिछले लीजिए हो तो आ गया। शुरू है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हमारे साथ आज मुफ्ती निसार साहब हैं। आज मुफ्ती साहब से कुछ ज़रूरी बातें हम करेंगे इस नमाज को लेकर के, नमाज की कि नमाज हमारी किस मामलों को लेकर होती है नहीं होती है उसको लेकर के। मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर किसी को बार बार पेशाब के कतरे आते हैं या मनी के कतरे आते हैं और वो सोचता है कि हम नापाक हो गए, नमाज नहीं पढ़ रहे, वो नमाज नहीं पढ़ता इसकी वजह से, तो क्या करना चाहिए उसको? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपका बहुत ही आला तरीन सवाल है और बहुत ही उम्दा सवाल है जो आपने किया है। और मैं समझता हूँ कि इस बीमारी में, इस मर्ज़ में हमारे बहुत से नौजवान और बहुत से बूढ़े हजरात मुब्तला हैं, गिरफ़्तार हैं, जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। उनसे पूछिए जनाब आली नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहते हैं मियाँ क्या कह रहे हैं, हंस के टाल देते हैं। लेकिन जब उनसे तफसीली गुफ्तगू की जाए, उनसे बात की जाए, बिठा के बात करें, जनाब आप तो बड़े अच्छे नमाजी थे, पक्के नमाजी थे, लेकिन इधर गुज़िश्ता मैं कई दिनों से आपको नमाज़ पढ़ते नहीं देख रहा, कुछ तो वजह होगी। जब उनको बैठा के बात करते हैं तो वो बेचारे बहुत परेशान होकर बताते हैं जनाब यारी मैं क्या करूं कि मुझे तो मुसलसल रीह के ख़ारिज होने का मर्ज़ है, यानी मुझे हवा मुस्तकिल ख़ारिज होती रहती है और मैं 4 रकात नमाज़ पढ़ने के बक़द्र भी उस गैस को, उस हवा को रोक नहीं सकता, या मुझे पेशाब का कतरा टपकने की बीमारी है, या मुझे ऐसे ही मनी के निकलने की बीमारी है, तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो मुझे अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से, दोस्तों से, भाइयों से अर्ज़ ये करना है कि शरीयत मुत्तहिरा, इस मज़हब को हम मानते हैं, ये इस्लामी शरीयत कहलाती है। और इस्लामी शरीयत में बहुत से अल्लाह ने अहकामात नाज़िल फरमाए, अच्छों के भी और बीमारों के भी, सेहतमंदों के भी और बीमारों के भी मसाइल हैं। और नमाज किसी भी हाल में अल्लाह ने माफ़ किया ही नहीं है। नमाज वो इबादत है जो हर हाल में अदा करना ही करना है। अब आपका सवाल ये है जिसको मुसलसल गैस आने का मर्ज़ है कि वो 4 रकात नमाज पढ़ने के बक़द्र भी पाक नहीं होता, तो उसके लिए जवाब ये है कि ऐसा आदमी, गैस आता है तो आने दीजिए, ये माजूर कहलाता है। और माजूर का बयान ये है, माजूर का मसला ये लिखा है फ़ुक़हा ने कि जिसको 4 रकात नमाज पढ़ने के बक़द्र भी पाक रहना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, वो मुस्तकिल गैस, मुस्तकिल हवा, मुस्तकिल रीह, तो ऐसा आदमी हर वक्त या नमाज से क़बल, यानी ज़ुहर से पहले नया वज़ू करे, उससे नमाज पढ़ ले, उसके बाद गैस आता है आने दें, कोई मसला नहीं है। असर की नमाज आई नया वज़ू कर ले, मगरिब की नमाज आई नया वज़ू कर ले, इशा की नमाज आई नया वज़ू कर ले। यानी एक अच्छा आदमी जो बीमार नहीं है, जिसको ये मर्ज़ नहीं है, जो माजूर नहीं है, वो एक वज़ू से 2, 3, 4 नमाज़ें पढ़ सकता है। मसलन ज़ुहर में वज़ू किया तो वो असर भी चाहे तो पढ़ ले, मगरिब भी चाहे तो पढ़ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो माजूर आदमी है, ये माजूर आदमी हर नमाज में नया वज़ू करेगा और फिर वो नया वज़ू करके वो उसको गैस आता है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो नमाज जाए पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी। दूसरा मसला है पेशाब के ख़ारिज होने की, उसका मसला भी वही है कि जिस आदमी को मुस्तकिल पेशाब के कतरा टपकने का मर्ज़ है और बेचारा शर्मा शुरमी किसी से बातचीत नहीं करता, परेशान रहता है और नमाज भी नहीं पढ़ता, तो उसका मसला भी वही है कि वो अपने शर्मगाह में कपड़ा वगैरह बांध करके वो नमाज से क़बल नया वज़ू करे और नया वज़ू करके उससे जो चाहे नमाज अदा कर ले, उसकी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। मगरिब की नमाज जैसे ही अज़ान होती है मगरिब की, तो ऐसा माजूर आदमी बिल्कुल मगरिब की अज़ान के वक़्त वज़ू करेगा, उसके बाद ख़तरा टपकता है, टपकने दें, कोई हरज की बात नहीं, उसकी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से, दोस्तों से, भाइयों से अर्ज़ करूँगा कि अगर हमें किसी तरह का ऐसा मर्ज़ लाहक है तो हमारे लिए शरीयत ने गाइडलाइन दिए हैं, रास्ते बता दिए हैं
کہ آپ ایسا نہ ایسا کر لیں. لہذا جس کو یہ مرض ہے مسلسل پیشاب کے ٹپکنے کا یا خون سے یا زخم سے خون کے رسنے کا یا گیس کا، کہ جو آدمی جس مرض میں گرفتار ہے وہ مرض اس کو آ رہا ہے، ہو رہا ہے، تو اس میں وہ وقتیہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کی ماشاءاللہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. اللہ کی ذات بہت بڑی قبول کرنے والی ذات ہے، وہ انشاءاللہ قبول کرے گی ہی کرے گی. شکریہ مفتی صاحب. بس دوستو آج اتنا ہی. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ.